अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश इंग्लिश है क्या, यह एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आता कहाँ से है, तो लैंग्वेज जो कुछ भी हम बोलते हैं उनसे साउंड निकलता है और साउंड का ही रिटन फॉर्म जो होता है वो लैंग्वेज होता है। अगर हम साउंड की बात करें तो जो बोलते हैं वो इंग्लिश में 26 लेटर्स में ही निकलते हैं वे साउंड। उनको हम 26 लेटर्स जो होते हैं उनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। कभी कभी अल्फ़ाबेट की जगह अल्फ़ाबेट्स पूछ लिया जाता है, जो कि ये एरर के रूप में होता है। इसमें एस नहीं लगता है, क्योंकि ये जो होते हैं ऑलरेडी लेटर्स होते हैं, तो इनका जो हो ये अल्फ़ाबेट है, इनको अल्फ़ाबेट बोलते ही हैं सम्मिलित रूप से, जो कि भावेल और कॉन्सोनेंट के रूप में लिखे जाते हैं। भावेल की बात करें तो ए आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो है बी सी डी जितने भी इनको छोड़कर जेड तक हैं वे सब कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। अगर हम लेटर्स जब हो जाते हैं तो लेटरों का जो अपना एक समूह होता है, जो कि इसका अपना एक खास अर्थ निकलता है जिससे वर्ड का निर्माण होता है। तो अगर हम वर्ड के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब कि अक्षरों का एक ऐसा इकाई जिसका अपना अर्थ निकलता है उसे हम वर्ड बोलते हैं। अगर वर्ड का हमारा निर्माण हो गया तो समझिए कि वर्ड जब हो गया तो ये वर्ड है अपने एक खास पहचान इंग्लिश में दर्शाता है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये जो होते हैं 8 होते हैं, जो कि नाउन नाउन के रूप में होते हैं, प्रोनाउन के रूप में होते हैं और इसी तरह से होते हैं। अगर हम नाउन की बात करें तो यह क्या है, यह एक नेमिंग वर्ड है। ये जो नाउन होता है वह नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन क्या होता है, ये जो क्या करता है ना कि नाउन या प्रोनाउन के जगह पर ये अपना रिप्लेस कर देता है। ये प्रोनाउन जो है प्रोनाउन रिप्लेस करने का काम करता है नाउन को। सॉरी, यहाँ पर प्रोनाउन नहीं होगा, ये नाउन के जगह पर आ जाता है। प्रोनाउन जो है वो नाउन के रिप्लेस करके और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, मतलब कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता है, उसके बारे में कुछ विशेषता बतलाता है। इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है वो एक्शन को दर्शाता है। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो ये जो है वह वर्ब की क्वालिफाई करता है। अगर हम बारी बारी से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या है और किसका क्या डेफिनेशन है, किस पर क्या एरर पूछा जाता है। अभी हम इसको इसी तौर पर समझेंगे। बाकी के जो बचे हुए पार्ट ऑफ स्पीच है उससे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात करें तो यह रिलेटिंग वर्ड होता है, ये जो है रिलेट करने का काम करता है। कंजंक्शन की बात करें तो ये कनेक्टिंग वर्ड है, ये दो वर्डों को या दो पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने के काम करता है, या दो फ्रेजेस को या दो क्लोज को ये कनेक्ट करने का काम करता है। अगर हम इंटरजेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है ना, अचानक जो फीलिंग्स निकलती है उसको व्यक्त करता है, वो इंटरजेक्शन में व्यक्त करता है। तो यह हम जो पूरी मतलब ये बेसिक चीज़ को अभी तक से हम देख पा रहे हैं कि ये जो बेसिक चीज़ है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सा हमने जानकारी ली। चलिए हम एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जितने भी हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे एग्जाम लेवल तक, और उसके रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाउन पहला टॉपिक, और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं, यह क्या है, तो यह नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यह एक नेमिंग वर्ड है। अच्छा, ये नेम मतलब नाम की बात करें तो नाम किस किस चीज़ का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, या फिर किसी थिंग मतलब चीज़ का हो सकता है, या फिर कोई क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी, कोई क्वालिटी का नाम हो सकता है, और या फिर कोई कंडीशन मतलब उसकी स्थिति कैसी है उसका भी नाम हो सकता है। जैसे वीकनेस, वीकनेस क्या है, एक कंडीशन है, किसी भी नाउन का एक कंडीशन है, इस कंडीशन का नाम है जो कि वीकनेस है, वो भी एक नाम है। और एक्शन मतलब मूवमेंट हो सकता है। इस तरह से नाउन जो है वह नेमिंग के रूप में आता है। नेमिंग ये इन चीज़ों का हो सकता है, उनके टाइप्स बताया जाता है, बट हमको लगता है वो कॉपी भरने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस जो कंसेप्चुअली है, जो इसमें कंसेप्ट एक्चुअल में मिलता है, हम उसी टाइप्स को पढ़ेंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे को देखेंगे। बट जानकारी के लिए थोड़ी सा देख लेते हैं, आप इसे ना नोट करें तो ही अच्छा होगा। हमने भी अपने PDF से इसे गायब कर रखा है। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन का अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड फीचर्स, मतलब फीचर्स और ओरिजिन के हिसाब से हमारे दो नाउन होते हैं, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब इस पर हमारे सेंस की बात करें तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती है।
नाक, कान, त्वचा, आँख और जीभ, मतलब इसमें जो काम करती है ना उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं, जिस चीज़ पर ये काम कर जाए। और जिन पर ये पांचों सेंस काम नहीं करता है उसे हम कॉन्क्रीट नाउन के नाम से जानते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे ओरिजिन और फीचर्स के हिसाब से होते हैं कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट और इसके अलावा भी होता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू पोजेशन और ऑनरशिप, मतलब आपका उस पर अधिकार या ऑनरशिप के हिसाब से टाइप्स होते हैं नाउन के। जैसे इसको बोलते हैं एलिनिएबल, मतलब इस ये भी एक नाउन का प्रकार है जिसमें हमको कोई ओनरशिप नहीं दिखाया जाता है, जिसमें कि कोई ओनरशिप नहीं होता है उसे हम एलिनिएबल बोलते हैं। और इन एलिनिएबल जो होता है ना उसमें ओनरशिप को दिखाते हैं। तो ये जो होते हैं ये भी नाउन के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ताकि हमको कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे मिल सके। आपको जानकारी के लिए हम बता दिए, इसके बाद हम देखते हैं, चलिए मेरे साथ बने रहिए। हम अच्छा से इसे हम डिटेल में समझाते हुए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम नाउन को देखें तो ये मुख्यतः काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों रूप में डिवाइड हो जाते हैं। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल और नाप और तोल सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो इसमें मुख्यतः तीन नाउन को रखते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो तीन होते हैं ये तीनों मिलकर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके अंतर्गत मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को शामिल किया जाता है। ये दोनों नाउन को सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। अब नाउन जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में जब आ गया तो इसके साथ वर्ब और एडजेक्टिव और मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल, ये तीन चीज का जो है क्या स्थिति होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ चीज़ें हमें समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मायने रखते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज़, ब्रेड, इटीसी जो इतने हैं ये जो काउंटेबल नाउन में आते हैं, सॉरी ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल में आता है, जबकि रोटी उसका हिंदी अर्थ होता है वह काउंटेबल में आता है। तो हिंदी जो है वो काउंटेबल में आ जाएगा, बट ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टार, सेकेंड, रुपीज जो है वह काउंटेबल में आता है। लेकिन अनकाउंटेबल की बात करें तो मनी, टाइम, नॉलेज, ईटीसी, मतलब इसी तरह के जो है वो अनकाउंटेबल में आते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसमें जो है वो गिन सकते हैं। स्टार्स आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसके बारे में हम बाद में और एक्सप्लेन करेंगे कि स्टार्स जबकि बहुत सारे तारे होते हैं फिर भी इसको काउंटेबल नाउन में क्यों रखते हैं। अगर हम वर्ब की बात करें तो जो काउंटेबल नाउन होता है ना उसका सिंगुलर अगर नाउन होगा काउंटेबल नाउन तो उसके साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, और प्लुरल जब काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब भी जो है वह प्लुरल हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन, प्लुरल विथ प्लुरल नाउन। अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें उसमें वर्ब की बात करें तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। ऑब्जेक्टिव की बात करें हम तो इसकी मात्रा को दिखाने के लिए या फिर क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का अक्सर यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में। बट अनकाउंटेबल की बात करें तो इसकी मात्रा को दिखाने के लिए हम मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, फ्यू इसी तरह से प्रयोग करते हैं। सॉरी फ्यू तो मतलब काउंटेबल में आता है, मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। आर कैन बी यूज्ड मतलब काउंटेबल नाउन के साथ में आप ए एंड द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल की बात करें ना तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप केवल द का ही यूज कर सकते हैं, आपको और कोई आर्टिकल का यूज करने का अलाउड नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें वर्ब जो सिंगुलर वर्ब है, प्लुरल वर्ब है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं और जो है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लगातार ऐसे ही बने रहिए। अगर हम बात करें कि वर्ब मतलब एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब, ये वर्ब होते हैं। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं वर्ब जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे, लेकिन इसको हम सिंगुलर और प्लुरल वर्ब को समझाने के लिए थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक्जुलरी वर्ब की बात करें तो ये जो होते हैं सिंगुलर और प्लुरल, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो सिंगुलर जो होते हैं वो इज, हैज, वाज या फिर डज, ये जो होते हैं सिंगुलर होते हैं।
जबकि अगर हम प्लुरल की बात करें तो आर, हैव, वर और डू ये सब जो होते हैं एक्सिलरी वर्ब में वो प्लुरल का काम करते हैं। इसी तरह से मेन वर्ब के भी सिंगुलर और प्लुरल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर जो भी वो मेन वर्ब है बिना एस और ईएस का वो होता है प्लुरल, और अधिकांश जो होते हैं एस और ईएस वाले वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर मेन वर्ब होते हैं। तो जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और जो प्लुरल नाउन होगा उसके साथ प्लुरल वर्ब आएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो इसके आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम इसे मेंशन कर दिए। अगर हम नाउन की बात करें तो हम नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर नाउन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद उसका रूल पढ़ेंगे, इसके बाद उसका एरर पढ़ेंगे और एग्जाम में किस तरह से एरर पूछा जाता है उसे हम भी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हमको कुछ मोटिवेशन मिल सके और हम वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। हम आपको ए टू जेड ग्रामर का सेक्शन किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर